आपने भुट्टो साहब का वो वाला सारा सिनेरियो देखा है। अभी एक सिनेरियो पैरेलल चल रहा है इमरान खान वाला। इमरान खान भी जेल में है। क्या हाँ। हम भुट्टो साहब वाला एंड चाहते हैं कि साल हर साल के बाद अदालतें फैसला करें गलत हो गया था? अब हम इस क्राइसिस से कैसे निकलें? क्या तजवीज़ करती हैं आप? इतनी गहरी निगाह रखती हैं सियासी अमूर पर भी, अदीबा भी हैं, और हम उतार चढ़ाव आपने सारे मुआशरे के भी देखे हैं। कुछ तजवीज़ करेंगी कि एमिकेबली कैसे इसको सॉल्व किया जाए मसले को? देखो, मुझे जो फीलिंग ये है कि सब लोग ना खौफजदा हैं इमरान खान से, चाहे वो कुछ करे ना करे। उसका रवैया क्या होता है, मतलब सारा गैस वर्क है ना। उससे तो आप मिलने नहीं देते किसी को, ना उससे बात करने देते हैं। कोई चीज़ आ तो नहीं रही ना। तो ये जो बाहर जो लोग फिर रहे हैं, इसी वजह से बेचारे वो हैं उसमें के शशोपन में कि वो करें क्या, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ है। इमरान खान की ग्रूमिंग हो सकती थी, बड़ी अच्छी ग्रूमिंग हो सकती थी, और उसने काम भी बड़े अच्छे किए। जो बेसिक काम थे वो कर रहा था, और उससे उनको ख़तरा भी पैदा हो गया था। और ये बड़ी बात है, बात उसने बिल्कुल सही किया है कि हम जो गुलाम हुए हैं, मतलब जो अब डोनाल्ड साहब जो मर्जी कह रहे हैं कर रहे हैं, उसको ये कर दो, उसको वो। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, सच्ची बात है। मैं कहती हूँ लानत है अरबों पे, ये इनको शर्म नहीं आती। अगर सारे मिल जाएं तो क्या कर सकता है ये मिलते ही इनका, तो नहीं है। है? क्यों नहीं? इत्तेहाद ही नहीं करते। हर आदमी अपने उसमें लगा हुआ है। तो मैं तो मुसलमानों से और अरबों से तो बहुत मायूस हूँ। जो जो नॉन अरब हैं उनमें फिर भी कुछ है, दे वांट टू डू समथिंग। लेकिन अब देखिए हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ तो एहतजाज भी नहीं करने दे रहे। बहुत मुश्किल हैं? सूरत हाल है। अभी हमारी फैमिली की एक लड़की अरेस्ट हुई हुई है बेचारी, घर से बैठी उठी उठी गाड़ी पे झंडा लगा के पीटीआई का ना, झंडा लगा लिया। इसका पीटीआई का। पीटीआई का, तो और अरेस्ट कर लिया उन्होंने हाँ, सिर्फ झंडा लगाने पे। झंडा नहीं, नारे भी लगा रही थी। किस दिन? ये जो अभी हाँ एहतजाज हुआ है हाँ, थोड़े दिन 14 पहले। अगस्त को। और उसने साथ वो मेरे भांजी के बच्चे भी बिठाए हुए थे। वो इतना खैर वो शुक्र है, बच्चे तो लाहौर में अरेस्ट किया नहीं उनको? नहीं, कहाँ? यहाँ इस्लाम इधर? ये बनी गाला में रहती है। अच्छा, तो ये तो फिर ज्यादती है। देखे ना अब वो, और उस पर FIR काट दी। इतनी बेचारे वो कह रहे नहीं, हम तो सवाल ही पैदा नहीं, तुम तो छोड़। अब ये कोई तरीका तो नहीं है नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। नारे लगाने से। आपको क्या, हाँ, अब जो झंडा लगाने से सिडनी भी में कुछ नहीं आपने होना देखा, चाहिए। जो सिडनी में हुआ है, मेरी बेटी ने मुझे उसकी वो पूरी भेजी है। और वो एक पुल है जो कि पूरे शहर को वो डिवाइड करता है। वो उन्होंने हाई कोर्ट से परमिशन लेके उस पे उस पे प्रोटेस्ट किया। और वो इतना लंबा जुलूस है, यानी सारी दुनिया में ये कर रहे हैं। तो अब ये अरब ये सारे अगर मिल जाएं तो क्या कर सकता है इनका अमेरिका, और वो कुछ नहीं कर सकता। इस और खौफ खौफ एक खौफ तारी है इनके ऊपर। तो इमरान खान का खौफ कैसे जाएगा? अब क्या करें ये? अब इमरान खान से ये डरते हैं, और वो भी पता नहीं क्या करेगा, वो ये भी नहीं पता बाहर अनप्रेडिक्टेबल। आके। अभी डोंट नो, क्योंकि उनसे कोई मुलाकात नहीं, कोई उस नहीं। उसको अच्छे हमारे समझदार जर्नलिस्ट हैं जो उनके रोज़ ही, एक तो रोज़ ये थे जी आज रिहा हो रहे हैं फजूल में खामखा, वो अपनी वो बनाने के लिए। तो भाई उससे आप बातचीत करें, सारा उस डायलॉग होना चाहिए अच्छे लोगों से, उसके बाद ही बात बन सकती है। पर सिचुएशन बहुत डिसअपॉइंटिंग है वेरी। तो ये तो हर आदमी कोई रोल। और मैंने देखा इतने अच्छे हमारे शहरी हैं, इतने अच्छे हमारे इनको चाहिए मतलब ग्रुप्स बनाएं औरतों के सारे, और उससे बहुत काम हो सकता है। अब वो एक आदमी देखें, वो जो तालाब बना रहा है, हाँ जी, टीचर उस्मान। क्या उसका कहीं आपने देखा टीवी पे किसी ने नाम लिया हुआ कभी भी नहीं। है? और हम तो खबरें देखते ही नहीं है। उसको माइनस न्यूज ने कवर किया, टीचर उस्मान को। हाँ, हम कवर उसको करते बहुत कवर करें। उसको मैं तो उसको खास तौर से उसको करती रहती हूँ। हाँ। फरीदा हफीज साहब, कोई आपकी मेमोरी अपनी, जो आपकी दौर के लोग थे, जैसे कि फौजिया शाहिद थी, शहनाज तारी थी, और भी लोग थे, कोई इनके साथ आपकी कोई खुशगवार कोई याद, कोई चीज़ शेयर करना चाहेंगी? एक्चुअली मैं आई वॉज सो बिजी इन माई न्यूज़पेपर सारा। और फिर ये जो मैं अदबी जो था ना, इसमें रिपोर्टें लिखती थी, हाँ इसका सारा इसमें हल्के में इसमें इन्वॉल्व थी।
तो फौजिया शाहिद वगैरह उनसे मेरी मुलाकात उनके दफ्तर सामने बिल्कुल। था। शहनाज तारी से फंक्शन से मुलाकात होती थी। तो अपना अच्छा फौजिया ने भी का भी बड़ा रोल है, उसने तो बहुत अच्छा यूनियन को बहुत अच्छा संभाला। उसकी मैंने जो रिपोर्ट्स देखी हैं वो इतनी आर्टिकुलेट है कि बहुत अच्छे है शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। बड़ा अच्छा। और उसको उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। मुझे तो बातें भूल जाती हैं, बहुत सारी बातें भूल जाती हैं। तो हमारी लड़कियां वो है। अब तो ट्रेड यूनियन का भी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है उसका जी। अब चीज़ें बदल गई हैं। हाँ फ़रीदा हफीज़ साहिबा, हम आपके बेहद ममनून हैं। इतना खूबसूरत आपने अपना जो कीमती वक्त था वो अनायत किया माइनस न्यूज़ के लिए। हम अगेन आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो खूबसूरत बातें और यादें हैं ये हम लोगों तक लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी। आई रियली फील ऑनर्ड। यस, यू डिज़र्व आपा। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप फ़रीदा आपा जैसी महान शख्सियात से मिलना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम नेक्स्ट इंटरव्यू आपके लिए आप ही की मर्ज़ी का तरतीब देंगे।